वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्री प्लस बी टीजीटी मैथ्स टॉपिक वाइज कंप्लीट तैयारी अपने इस चैनल पे करवा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको क्लासेस फ्री में दे रखी है, नोट्स फ्री में दे रखी है, सब कुछ फ्री में दे रखा है। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एंड हम यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ रहे हैं, जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। सो आपकी फरमाइश पे मैंने ये टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है। तो होप सो आपको गाइस पसंद आ रहा है, क्योंकि ड्री प्लस बी ने पर्टिकुलर कोई सिलेबस दिया नहीं है अपने चैनल पे। जैसे कि हम बताएं तो हमारा मेन यही है कि जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ना सारे कंसेप्ट, वो मैंने सारे यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। और सारे के सारे टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। इन टॉपिक को करने के बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, या फिर किसी ने 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किया, 2025 का पेपर दिया तो उनको आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। सो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना गाइस बहुत जरूरी है। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड कनकेव अपवर्ड एंड कनकेव डाउनवर्ड। बड़ा इजी टॉपिक है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। ध्यान से देखना, बस सुनना है तुमने मेरे को। और इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस नोट्स यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फ्री में है सब कुछ। ठीक है, कोई पेड वेड नहीं है। सो ज्वाइन कर लेना चैनल। और अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी, मेरा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आ रहा है एंड लग रहा है कि आई एम डूइंग मच बेटर ठीक है, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चैनल को थोड़े से बढ़ाओ भाई। सब्सक्राइबर कब तक अटके पड़े हैं, 300 से ऊपर ही नहीं जा रहे मेरे। ठीक है, तो भाई बढ़ाओ सब्सक्राइबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज हमें दिया है इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगी कैसे है। इंक्रीजिंग फंक्शन आते ही ना माइंड में एक बात आनी चाहिए, सेट होनी चाहिए कि हम इसका जब डेरिवेटिव करते हैं ना फर्स्ट टाइम, वो हमारा ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, जीरो। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, तो डेरिवेटिव जब बढ़ेगा यानी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। ठीक है। इसी तरह हमारा फंक्शन जब डिक्रीजिंग होगा यानी डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। सिंपल। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अभी हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, कनकेव के ऊपर नहीं आई मैं। ठीक है। अभी ध्यान से देखो इसका क्वेश्चन, इसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन करना कैसे है। आपको एक इक्वेशन दिया, आपको y दे दिया। ठीक है, और आपको बोल दिया डिक्रीजिंग है, बताओ किस पे है। आपको इंटरवल बताना है, कैसे बताओगे, मतलब कहने का मतलब है यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट निकलने हैं। ठीक है, फिर उसको ग्रेटर देन जीरो लगा लेना। आगे बात समझ में, मैक्सिमम मिनिमम से कनेक्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं वो अभी यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं अलग टॉपिक बना के ही पढ़ाऊंगी। बट यहाँ पे मैंने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का नाम दिया, तो उसी को समझो। जब हमारा डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा तो इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव हमारा ए वन टाइम ही। ठीक है, लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, होप सो समझ गए इतना। अब हमें ये दी है वाई। ओके, मैंने इसका कर दिया डेरिवेटिव, u इंटू वी लगा दो, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज, u का डेरिवेटिव। कर लोगे ना सिंपल, यहाँ तक तुम ले आओगे मेरे को जहां तक लगता है। 3x² माइनस में 8x प्लस 5। अब तुमने इसके क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए। सिंपल आती होगी ना इक्वेशन सोल्व करनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस उसके फैक्टर कर दिए। यहाँ से मेरा निकल गया x माइनस वन एंड 3x माइनस 5। तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू एक बार क्या निकल गई, 5/3, और एक बार x की वैल्यू क्या निकल गई, 1। अब ध्यान से देखना, अभी मैंने क्या बोला था कि ये वैल्यू कहाँ जा रही है, डिक्रीजिंग है, तो ये दोनों क्या जाएंगे, लेस देन 1, यानी x माइनस वन लेस देन जीरो। तो x की वैल्यू एक क्या आ जाएगी, लेस देन 1, और x 3x माइनस 5 लेस देन जीरो, यानी 3x इज लेस देन 5। x की वैल्यू लेस देन क्या आ जाएगी, 5/3। बस यही लगाना है। देखो इंटरवल वन। अब मेरे को ये बताओ, 1 बड़ा होता है, 5/3 बड़ा होता है, भाई 5/3 बड़ा होता है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा इसका कुछ आंसर। तो बस इस एक्स को इस इंटरवल में फिक्स कर दो, हो गया तुम्हारा आंसर। इस टाइप से लगाना, कोई वो नहीं जाना, कोई इंटरवल नहीं देखना कि यहाँ से बड़ा होता है यहाँ से छोटा होता है, नथिंग मोर। इतना मत घूमो। ठीक है, सिंपल वे से जब चीजें हो रही हैं तो क्यों तुम इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, क्योंकि फिर एग्जाम में वहीं फंस जाते हैं हम, समझ गए ना। और जब भी इंटरवल देखना हो ना, तो ऑप्शन पे जाना, जल्दी से आइडिया लग जाएगा कौन सा इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है, इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कनकेव अपवर्ड एंड कनकेव डाउनवर्ड। तो ध्यान से देखना, कनकेव अपवर्ड एंड कनकेव डाउनवर्ड क्या होता है। कनकेव डाउनवर्ड होता है जब हमारा एफ डबल, अब उसमें क्या था, इंक्रीजिंग में क्या था, हमने एक वन टाइम डेरिवेटिव किया था, और अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो वो इंक्रीजिंग है। अप मतलब ऊपर। अब जब हम इसका दो बार डेरिवेटिव कर देंगे और अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ गया तो इसको बोलेंगे कनकेव अपवर्ड। ठीक है, और जब इसका हम डबल टाइम डेरिवेटिव करेंगे और वो लेस देन जीरो आ गया तो हम बोलेंगे कनकेव डाउनवर्ड। वैसे तो इसका ये वाला भी ग्राफ है, बट मेरे को ना इसका ये वाला ग्राफ ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे को उस टाइप से मजा आता है, मतलब कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ था।
अब जब ये नीचे की तरफ जाता है ना तो ये हम क्या बोलते हैं, कनकेव डाउनवर्ड, यानी कि एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो। और जब ये ऊपर की तरफ बढ़ता है ना, मतलब इस टाइप से, मैंने कुछ याद ही किया हुआ है, आप ऐसे भी सोच सकते हो, मतलब मेरे को ये वाले ग्राफ से ज्यादा जल्दी समझ में आ जाता है। और जब इसका एफ डैश डबल डैश एस ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये क्या होगा, कनकेव अपवर्ड। और जब ये नीचे की तरफ जाएगा एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो तो ये होगा कनकेव डाउनवर्ड। आप इस टाइप से भी लर्न कर सकते हो क्योंकि ये कंसेप्ट ही है। इस इससे भी कर सकते हो, यू बनेगा तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, और जब ये नीचे की तरफ जाएगा डाउन मतलब नीचे, डबल डेरिवेटिव एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। तो इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आता है और कैसे सोल्व करेंगे। इसको भी आपको एक कर्व दे दी जाएगी और पूछा बोल दिया जाएगा कनकेव डाउनवर्ड है अपवर्ड, मतलब इसका इंटरवल बताना है, सिंपल वही। तो पहले आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, देन आपने फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला, निकाल लोगे इतना। आपने सेकंड डेरिवेटिव डाउनवर्ड बोला है ना, ये कंडीशन देगा डाउनवर्ड है अपवर्ड है, ये आपको मिलेगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो। तो सिंपल 6 माइनस टू 12x है, उसको लेस देन जीरो कर दो, 6 लेस देन क्या हो जाएगा 12x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ। आज का टॉपिक इजी था, ठीक है, इसलिए वीडियो जल्दी खत्म कर दी मैंने। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और लग रहा है कि यू आर लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम माय चैनल, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।